नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा, हिंदी बीए पार्ट प्रथम के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित सूरदास पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ हम श्री कृष्ण के काव्यधारा में सूरदास के स्थान के संदर्भ में बात करेंगे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत कृष्ण काव्यधारा को प्रवाहित करने वाले प्रथम कवि मैथिल कोकिल विद्यापति हैं। किंतु विद्यापति ने कृष्ण काव्य की जिस माधुर्य भावमयी रागात्मक धारा का आरंभ किया है, उस पर गीत गोविंदकार जयदेव का विशेष प्रभाव माना जाता है। इसीलिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा के मतानुसार कृष्ण काव्य का सूत्रपात जयदेव से ही मानना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि जयदेव के कृष्ण प्रेम संगीत ने हिंदी के कृष्ण काव्यधारा को प्रेरणा प्रदान की और इसी सुर में सुर मिलाकर मैथिल कोकिल विद्यापति ने अपने गीतों का प्रणयन किया। परंतु हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कृष्ण काव्य के प्रथम प्रणेता विद्यापति ही हैं। जयदेव का काव्य संस्कृत साहित्य की वस्तु है और उसे संस्कृत तथा हिंदी के मध्य की श्रृंखला माना जा सकता है। किंतु जयदेव को हिंदी के कृष्ण काव्य का आदि कवि कहना समीचीन नहीं प्रतीत होता। विद्यापति से ही हिंदी में कृष्ण काव्य का श्री गणेश होता है और विद्यापति के उपरांत हिंदी में कृष्ण काव्य धारा को भारतव्यापी बनाने का श्रेय महात्मा सूरदास को प्राप्त है। वैसे विद्यापति और सूरदास के बीच में कोई श्रृंखला नहीं दिखाई देती, क्योंकि विद्यापति ने मैथिल भाषा के अंतर्गत श्री कृष्ण की प्रेममयी माधुर्य भावना को अपने गीतों में संजोया है और सूर ने ब्रज भाषा के अंतर्गत भक्ति भावना से युक्त इस प्रेम तत्व का गान किया है। इसीलिए विद्वानों का मत है कि सूर मैथिल कोकिल विद्यापति की परंपरा में न आकर ब्रज के उन लोक गीतकारों की परंपरा में आते हैं जिनके नाम तो विस्मृत हो चुके हैं, किंतु जिनके गीत सूर से पहले भी ब्रज प्रदेश के घर घर में मिलते हैं तथा जो गीत कृष्ण की भक्ति भावना से भी परिपूर्ण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी बात का समर्थन करते हुए लिखा है कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। परंतु अभी तक ब्रज के उन लोक गीतकारों का क्रमबद्ध साहित्य उपलब्ध नहीं हुआ है। इस कारण सूर को ब्रज के लोक गीतकारों का पूर्ण विकसित रूप मानते हुए भी हिंदी साहित्य के विद्वान अभी तक सूर को ही ब्रज भाषा के गीतों का प्रवर्तक मानते हैं और सूर के गीतों का संबंध विद्यापति के गीतों से ही जोड़ते हैं, क्योंकि लिखित रूप में अभी तक यही प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध हुआ है। सूर के उपरांत हिंदी कृष्ण काव्य की एक सुदीर्घ परंपरा लिखित रूप से मिलती है, जिसमें सूर के अनुसरण पर ही श्रृंगार एवं वात्सल्य से परिपूर्ण मधुर गीत गाए गए हैं और जिन्हें सूर की जूठन कहने से में भी कोई अत्युक्ति नहीं दिखाई देती। इस परंपरा में सर्वप्रथम अष्टछाप के वे कवि आते हैं जिन पर वल्लभाचार्य एवं गोस्वामी विठल दास की विशेष कृपा थी तथा जो उक्त दोनों आचार्यों के आग्रह एवं अनुरोध पर ही विभिन्न राग रागनियों में कृष्ण भक्ति संबंधी गीतों का प्रणयन किया करते थे। इनमें सूर के अतिरिक्त कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी तथा चतुर्भुज दास प्रसिद्ध हैं। ये सभी कवि
ब्रजभाषा के अंतर्गत कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं, क्योंकि इनके गीत हिंदी साहित्य की अनुपम निधि हैं और इनमें कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त ब्रज संस्कृति भी साकार रूप में विद्यमान है। इन कवियों में से सूर के उपरांत साहित्यिक दृष्टि से नंददास श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिनके रास पंचाध्यायी तथा भंवर गीत हिंदी काव्य की अनुपम कृतियां हैं। इन अष्टछाप कवियों के उपरांत कृष्ण काव्य धारा में मीराबाई का विशेष महत्व है, जिन्होंने दाम्पत्य भाव में विभोर होकर कृष्ण भक्ति संबंधी मधुर एवं मर्मस्पर्शी गीतों की रचना की है और जिनमें संयोग एवं वियोग श्रृंगार सजीव हो उठा है। मीराबाई के उपरांत क्रमशः नरोत्तम दास, हरिराय, गोविंद दास, स्वामी हरिदास तथा हित हरिवंश आते हैं। इनमें से हित हरिवंश के पद अधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण हैं और वे राधा वल्लभीय संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं, जिसका मुख्य केंद्र वृंदावन है। तदंतर कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत श्री भट्ट, व्यास जी, निपट, निरंजन, लक्ष्मी नारायण, बलभद्र मिश्र, कादिर मुबारक, रसखान आदि आते हैं। इनमें से रसखान अधिक प्रसिद्ध हैं, जिनके प्रेम वाटिका तथा सुजान रसखान नामक दोनों काव्यों में उत्कट प्रेम एवं भावानुभूति के साथ कृष्ण भक्ति मानो साकार हो उठी है। इसके पश्चात अहमद, ध्रुवदास, सुंदरदास, चतुरदास, धर्मदास, रसिकदास, रहीम आदि कितने ही कृष्ण काव्य धारा के कवि मिलते हैं, जिनमें से रहीम का स्थान महत्वपूर्ण है। ये अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत के साथ साथ ब्रज और अवधी के भी ज्ञाता थे और इन्होंने दोनों भाषाओं में बड़े अधिकार के साथ सरस कविताएं लिखी हैं, जिनमें सहृदयता एवं भावुकता कूट कूट कर भरी हुई है। इसके उपरांत बीरबल, टोडरमल, कवि गंग आदि आते हैं, जिनकी गणना भक्ति काल में ही की जाती है तथा जो कृष्ण काव्य धारा के ही कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के इन सभी कवियों की रचनाओं पर सूर का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है तथा सूर की भांति अधिकांश कवियों ने कृष्ण के बाल एवं किशोर रूप पर मुग्ध होकर ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। रीतिकाल में आकर कृष्ण काव्य धारा का प्रवाह भक्ति के पावन क्षेत्र को छोड़कर भौतिक विलास के क्षेत्र की ओर मुड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप रीति ग्रंथों एवं श्रृंगारपूर्ण मुक्तकों की रचना अत्यधिक मात्रा में हुई, किंतु भक्ति भावना से युक्त कृष्ण साहित्य का सर्वथा लोप नहीं हुआ। इस युग में भी ग्वाल कवि घनानंद, भगवत रसिक, नागरीदास, अलबेली कवि, चाचा हित वृंदावन दास, ब्रजवासी दास, कृष्णदास, गिरधर दास, सरयू राम आदि कितने ही कवि हुए हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन होकर कृष्ण काव्य की रचना की है। इनमें से घनानंद सर्वोपरि हैं, जिनके 1000 से अधिक गेय पद मिलते हैं, जिनमें कवि ने सरस, सजीव, सशक्त एवं विशुद्ध ब्रज भाषा के अंतर्गत वियोग श्रृंगार का अत्यंत मर्मस्पर्शी वर्णन किया है और जिनमें भक्ति भावना के साथ साथ प्रेम की पीर कूट कूट कर भरी हुई है। आधुनिक युग में भी कृष्ण काव्य का निर्माण पर्याप्त मात्रा में हुआ है और कितने ही कवियों ने कृष्ण भक्ति में लीन होकर अपने काव्य की रचना की है। फिर भी आधुनिक कवियों में भक्ति काल के कवियों की भांति न तो उतनी भावोत्कटता है
और न ही उतनी तीव्रानुभूति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, वियोगी हरि, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद आदि कितने ही ऐसे कवि मिलते हैं जिन्होंने कृष्ण काव्य लिखा है और जिनकी रचनाएं सूर आदि की परंपरा में आती हैं। किंतु कृष्ण काव्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इस धारा के प्रवर्तक सूरदास के काव्य में माधुर्य एवं सौंदर्य के साथ भक्ति भावना का जो आकर्षक रूप विद्यमान है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। सूर ने कृष्ण की जन्मभूमि ब्रिज, यमुना, मधुवन, कदम्ब, वृंदावन आदि के प्रति जो श्रद्धा जागृत की है तथा कृष्ण के रूप सौंदर्य में जो आकर्षण उत्पन्न किया है वैसा कार्य अन्य कोई कवि नहीं कर सका है। अन्य सभी कृष्ण काव्य प्रणेता सूर के चिर ऋणी जान पड़ते हैं, क्योंकि अपनी सरस राग रागनियों में कृष्ण की ऐश्वर्य माधुरी, क्रीड़ा माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी का वर्णन करते हुए सूर ने अपने गीतों द्वारा एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि की है और श्री कृष्ण के अत्यंत मधुर एवं सौंदर्य संपन्न आकर्षक रूप को जनता के सामने रखा है, जिससे अधिकांश व्यक्ति आकृष्ट होकर कृष्ण भक्ति में लीन हुए हैं। इसलिए सूर वास्तव में कृष्ण काव्यधारा के मुख्य प्रवर्तक हैं और सूर ही यथार्थ में हिंदी की कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। धन्यवाद।